Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by another sports presenter, Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. I'm good. Sara, आप बताएं ठीक हैं? I'm all well, जनाब. हमने मैच देखा वेस्ट इंडीज का, PNG का, उसके बाद ओमान का, नमीबिया का. Which one have you enjoyed the most? मेरे ख्याल ओमान और नमीबिया वाला अच्छा था, ऑल्दो वेस्ट इंडीज वाला भी टफ टाइम था, लेकिन ये वाला मैच सुपर ओवर देखने का मुझे तो बहुत मजा आया. We'll have a detailed discussion on it, and for that we have been joined by our panelists. Let's welcome Pakistan's former Test cricketer, captain, international commentator, Mr. Salman Bhatt. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you very much. आगे बढ़ते हैं जनाब. We have been joined by sports journalist Mr. Aqib Qureshi. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. और जहां बात हो रही क्रिकेट की, डेटा को हम भूल नहीं सकते. We have gotten cricket data analyst here with us. Assalamu alaikum. Ahmed ji, how are you? मैं बहुत अच्छा. So we were having a discussion on the matches. क्या कह रहे थे आप? डेफिनेटली उससे पहले ऑडियंस जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए सवाल, कल के लकी विनर को हमने डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड दिया. आज का सवाल इंतहाई आसान, उससे भी ज्यादा आसान सवाल यह है कि पहला T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में हुआ था, उस वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन था? आसान सा सवाल है. तो मेरा ख्याल सारा प्रोसीजर है. सोशल मीडिया ऐप्स पे जाएं, हमारी वहां पर प्लेटफॉर्म पर जाएं, स्क्रीनशॉट लें, उस स्क्रीनशॉट के साथ अपना आंसर हमें व्हाट्सएप करें. व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर नंबर जो है वो डेफिनेटली आ रहा होगा, वहां पर हमें व्हाट्सएप करें और जीतें मौका, मोबाइल टॉपअप्स और बहुत सी और ऐसी चीजें हैं. आपको और हमारा जो ये कनेक्शन है ना, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. आज के शो का फीडबैक भी देना है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, गिव अस योर फीडबैक. लेकिन हम आते हैं ओमान और नमीबिया पे. बिल्कुल जनाब, किस तरीके से ओमान ने आज 19.4 के अंदर ऑल आउट हो गए. दे हैव स्कोर्ड 109 रन्स ऑन बोर्ड. फिर नमीबिया आता है और जनाब होता ये है कि 20 ओवर्स के अंदर 109 रन्स ऑन बोर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद सुपर ओवर. तो जनाब इस वर्ल्ड कप का ये पहला सुपर ओवर था. और अगर आज कोई बात हो रही है कहीं पे भी, तो डेविड विजे के ऊपर बात हो रही है. आई कम टू यू जनाब. How have you enjoyed his inning? चाहे हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें. आई थिंक जिस एज में वो क्रिकेट खेल रहा है, जो उसका एथलेटिसिज्म है, वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाली चीज़ है. क्योंकि जो उसने एक रिटर्न कैच किया इस मैच के अंदर, वो बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही एथलेटिक था. और ही इज़ जस्ट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु विल विन यू अ गेम व्हेन यू नो द चिप्स आर डाउन. जब आपको लगेगा प्रेशर आ गया, आप फंस गए हैं, तो सो मैनी टाइम्स ही हैज़ गॉट द आंसर्स. उसने लाहौर कलंदर्स में, जब मैं भी प्रेजेंट था, तो उसने 2 दफ़ा हमें लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जितवाया. एक दफ़ा शारजा स्टेडियम में और एक दफ़ा कदाफी स्टेडियम में. तो वो बस इस तरह की चीज़ है वो बंदे के अंदर कि एक तो ही लुक्स आफ्टर हिज फिटनेस सो वेल, ही सो कमिटेड. आप सुबह 6 बजे उठ के चले जाएं जिम तो वीज़े आगे होगा. अच्छा. आप दोपहर में चले जाएं तो आपको वीज़े वहाँ से वापस निकलता हुआ नज़र आएगा. सो इज़ ऑलवेज इन एक्शन, इज़ ऑलवेज डूइंग स्टफ. और इसी तरह ही ये लोग अपनी जो है ना, कह रहे हैं कि अपने करियर की लेंथ को बढ़ाते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को जो है ना वो एक एग्जाम्पलरी रखते हैं. सो आई थिंक इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल, वेरी गुड विद द बैट, एक्सीलेंट विद द बॉल, और एक अच्छा थिंकिंग क्रिकेटर है. और आप जो एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है ना, प्लेयर तो सभी अच्छे होते हैं इस लेवल पे, लेकिन जो अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस करने का जो गुर है ना, ये सारे प्लेयर्स के पास नहीं होता. ये वो ख़ास अल्लाह की ब्लेसिंग होती है और ये लोग बड़े कमिटेड से होते हैं. तो इज़ वन ऑफ देम. पहले तो उसने वो हम मैच में एफर्ट की, उसके बाद जो उसने बाद में किया सुपर ओवर में तो कमाल कर तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. बस उसकी टीम समझ लें ऐसी है, वरना वो ये तो किसी बड़ी टीम का प्लेयर है. ये टीम ऐसी है. और अच्छा, ये वैसे भट्ट साहब साउथ अफ्रीका से भी ये खेले में डेविड विजा या नहीं, ये इंटरनेशनल नहीं खेले उनके लिए, लेकिन ये आई गेस इंटरनेशनल नहीं खेले, उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका से खेले हैं. बट देन ही गॉट हिज चांस फ्रॉम सही है जो है नमीबिया. अहमद सही साहब, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दोनों टीम्स, ओमान और नमीबिया, क्या देखते हैं? ज़्यादा पुरानी नमीबिया, स्कोर कार्ड इनके क्या, ट्रैक रिकॉर्ड इनके क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो यहाँ मैं करेक्शन करने की जिसारत कर रहा हूँ. डेविड विजा के ऊपर जो ये बात हो रही है, डेविड विजा एक T20 सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में सेलेक्ट हुए थे. ये श्रीलंका गए थे सीरीज़ खेलने, वहाँ 3 मैच खेलने के बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि ये जैक कैलिस जब रिटायर हुए तो उसके बाद उनको 3-4 अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत थी. तो उनमें से एक जो थे डेविड विजा थे, लेकिन वो फिर उसमें कंसिस्टेंटली जगह टीम में नहीं बना पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो स्विच कर दी नमीबिया की तरफ. डेविड विजा की जो बात अगर हो रही है, तो PSL के जो फैंस हैं, रेगुलर देखने वाले, वो ज़ाहिर है उनको नहीं भूल सकते. लाहौर पैंथर्स के फैन को अपना मुर्शद कहते हैं, और मुर्शद ने ही कल जो है वो नमीबिया की नैया पार लगाई है उस वक्त जब वो टीम फंस गई हुई थी. और अगर वो विकेट कीपर ने आखिरी बॉल पे स्टंपिंग मिस ना की होती तो ओमान की टीम जो है वो मैच जीत जाती. डेविड विजा की अगर बात हो रही है, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमीबिया की टीम में पिछले जो 2 साल हुए हैं, उन 2 सालों में जितने भी T20s खेले, उनमें सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं डेथ ओवर्स के अंदर. लेकिन सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने के बावजूद भी डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 185 का है, और उसकी वजह यह है कि डेविड विजे वहाँ पर आकर खेलते हैं.
चेक किया आपने डिटेल ऑफ डेविड वीजे? अच्छा, आई वाज थिंकिंग, ये फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, कल हमने आजम की फिटनेस के ऊपर बात की। बिल्कुल की सलमान, आई डोंट नो इफ यू हैव फॉलोड द न्यूज़ और नॉट, लेकिन सोशल मीडिया पे जितने भी फैंस, ऑफ कोर्स चाहने वाले भी हैं आजम के, लेकिन जाहिर है इस वक्त उन्हें गुस्सा है। पूरी दुनिया में लोगों ने इतना ट्रोल किया कि इस वक्त मैं चाहूँगी मेरी टीम अगर दिखा सके शॉट आजम खान के इंस्टा के हैंडल के, कि उन्होंने अपनी सारी की सारी पोस्ट आर्काइव कर दी हैं। सलमान, आई कम टू यू, वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरह की उनकी एक एक्टिविटी होना, उनको असर लेना। अच्छा सारा, मेरा ख्याल जब तक वो टीम मैनेज करती है ना, वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। की बात हो रही है नमीबिया वर्सेस ओमान, जो एक थ्रिलर हुआ, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सारा सुपर ओवर तक बात चल गई। और ये पहला सुपर ओवर, हमने पहले भी बात की कि ये इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर है। हिस्ट्री थोड़ी सी सुपर ओवर के हवाले से अगर अहमद सही से जान लेते हैं, वैसे बारबाडोस का अगर यही मैदान है T20 वर्ल्ड कप में, इससे पहले कितने वैसे सुपर ओवर ऑडियंस के लिए अगर हम पूछना चाहें? जी हाँ, 2024 के वर्ल्ड कप का ये पहला सुपर ओवर था। इससे पहले 2012 के वर्ल्ड कप में एक ही इवेंट में 2 बार सुपर ओवर हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम इन्वॉल्व थी दोनों इंसिडेंट्स के ऊपर, और न्यूजीलैंड को दोनों मैच में शिकस्त हुई थी, एक बार वेस्ट इंडीज़ से और एक बार श्रीलंका की टीम से। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का एक फेमस मैच 2007 के वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा कि वो टाई हुआ था उस वक्त, लेकिन बॉल आउट का चूंकि कॉन्सेप्ट था तो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को बॉल आउट के ऊपर 3-0 से शिकस्त दी थी। सुपर ओवर में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 3 बार मैच डिसाइड हुआ है। 3 बार। सलमान भट्ट साहब, उस मैच में आप भी थे, बॉल आउट में क्या फीलिंग होती है जब एक दफ़ा मैच हो जाए? और ये प्रेशर ज़्यादा होता है या एक्चुअल जो मैच हो रहा था उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है? नहीं, देखिए उसमें तो आप नॉमिनेट करते हैं 5 बॉलर्स को। हाँ जी। और वो बॉलर्स ने जाके वो खाली स्टंप्स को बॉल करना होता है। तो असल में होता ये है कि जो टीम पहले फील्डिंग कर रही होती है, जो मतलब जिसने फील्डिंग के, आप बॉल आउट से पहले जिसकी फील्डिंग थी, तो वो तो प्लेयर्स वार्म अप होते हैं। जो असल प्रॉब्लम आता है जब ठंडी जगह पर जो प्लेयर बाहर बैठे हैं 2 घंटे से, जब उन्हें अचानक बॉल आउट के लिए जाना पड़ता है, दे आर नॉट प्रॉपर्ली वार्म्ड अप, वो अपने रिदम में नहीं होते, वो फिर आगे जब बॉल करते हैं उनकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। और जो प्लेयर्स खेलते हैं, करते हुए आ रहे होते हैं, उनका ज़रा बेहतर होता है। इंडिया ने स्मार्टली खेला, उन्होंने अपने जो बैट्समैन थे उनको तैयार किया हुआ था इस काम के लिए, वो प्रैक्टिस करते आ रहे थे इसकी। उन्होंने आके, और रॉबिन थापा ने गेंद मार दिया विकेट को, उसने वीरेंद्र सहवाग ने मार दिया। तो हमारे तो जेन्युइन बॉलर जो थे उन्होंने बॉल कराया, किसी का बॉल नहीं लगा। उमर गुल, यासिर अराफात, शाहिद अफरीदी, किसी का बॉल विकेट को नहीं लगा, बल्कि काफ़ी दूर से, और वो जो नॉर्मल बॉलिंग लेंथ होती है ना, वो उसके ऊपर उनको बॉलिंग उन्होंने की। उस टाइम हमने तो टीवी पे देख रहे थे, व्यूअर्स भी टीवी पे देख रहे थे, उस टाइम डिस्कशन पाकिस्तान टीम की क्या चल रही थी? कोई प्लान क्योंकि था ही नहीं। आप वो डिस्कस कर रहे थे, हमसे तो किया नहीं। अच्छा, आपसे नहीं हम किया? तो बैट्समैन साइड पे बैठे हुए थे, तो आपस में बॉलर लगे। टीम ने नहीं डिस्कस किया था कि हमने किस तरह से इसको? मैंने आपको कहा ना, जब नॉमिनेट होते हैं तो वो अंदर चले जाए। सही है। वो फिर ग्राउंड में जाके अपने आप को स्लाइटली स्ट्रेच वगैरह करके रेडी कर रहे होते हैं, तो उसमें बाहर वाले से कोई डिस्कशन नहीं होती, वो अंदर जाके अपना कर रहे हैं। बॉलर्स सामने 3 स्टंप्स है, अब उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उसको बॉल मारना है, सिंपल एज दैट। इसमें कॉम्प्लिकेशन कोई है नहीं, बट यही है कि दे वर प्रिपेयर्ड एंड आवर साइड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, डू यू थिंक ये सुपर ओवर और बॉल आउट जो है, इसको दोबारा सुपर ओवर में लाया गया, बॉल आउट ठीक था या सुपर ओवर ज़्यादा बेहतर है? नहीं, सुपर ओवर क्रिकेट, बॉल आउट इज नो क्रिकेट। क्रिकेट का रिजल्ट क्रिकेट पे आना चाहिए। आप देखें ना, 2019 का वर्ल्ड कप पे 2 सुपर ओवर हुए हैं एक ही मैच के। हाँ जी। ठीक है, लेकिन क्रिकेट हो रही थी। Yes. वो फील्डिंग का भी चांस था, कैप्टनसी की भी उसमें स्किल्स थी, उसमें एक पूरा क्रिकेट का डिस्प्ले था, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सब इन्वॉल्व थे। बॉल आउट में क्या इन्वॉल्वमेंट है? अच्छे कंचे खेलता रहा ना, वही कामयाब हो सकता है। अच्छा, we were he just mentioned आप about, थ्रो नहीं मार सकते वैसे उसमें, तो कैंचो वाली बात चली गई। अच्छा, बात हो रही है प्रिपरेशंस की। देखिए 20 टीमें हैं, अभी भारत के बारे में बात भी हुई, हम उनकी बॉलिंग अटैक से भी वाकिफ है, उनकी बॉलिंग अटैक से, और साथ में उनकी बैटिंग लाइनअप से। बट आई विल कम टू यू। देखिए, जब से बाबर आजम की कैप्टनसी उन्होंने ली है, हम देख रहे हैं, फ़खर की बात करें, रिजवान की बात करें, या बाबर हिमसेल्फ, इसके अलावा हमारे पास कोई की प्लेयर्स हैं नहीं। आई रियली वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे मुमकिन है? हमारे पाकिस्तान की आबादी हमारे सामने है, कितने शानदार प्लेयर्स होंगे, हाउ कम वी आर अनएबल टू हैव एनीवन इन द मिडिल ओवर्स? कोई है क्यों नहीं इन तीनों के अलावा? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन के व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड। अब इसकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो एक अरसा दराज से आपकी जो क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है, जो आपकी बेसिक पाथवेज हैं क्रिकेट की, वो सब T20, T10, स्कूल, प्राइवेट स्कूल का स्पोर्ट्स डे एक दिन का,
हर चीज़ जल्दी जल्दी में ख़त्म हो रही है। तो जब T10 और T20 आपकी क्रिकेट का तर्ज रह जाएगा तो बताएं, मिडिल ऑर्डर की तो बारी नहीं आनी उन मैचों में, तो वो बच्चे प्रिपेयर किधर होने हैं? जब मैच ही छोटा सा हो गया तो ओपनर पहले 3 नहीं खेल जाना है तो उन पे तो बारी नहीं आनी, वो कैसे प्रिपेयर होने हैं? और T20 क्रिकेट में ज़्यादातर रन्स अगर आप देखें तो ऊपर वाले टॉप 3 पोजीशन करती हैं, बीच वाले तो बड़ा कम उनके ऊपर ऐसा मोमेंट्स आती हैं। सो टू प्रिपेयर दीज बैटर्स यू हैव टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट, प्रॉपर क्रिकेटर्स बनाने के लिए। उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हम तो साउथ अफ्रीका से अभी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक टेस्ट आप रख लें, खुश रहें, हमें 2 T20 दे दें इसके बदले। हमने ये वेस्ट इंडीज से भी करवाया था एक दफ़ा रिक्वेस्ट करके, और हमारी कोशिश, या कुछ लोग हैं हमारे करता धरताओं में जिनकी कोशिश ये है कि टेस्ट ना ही हो तो बेहतर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका ये ख्याल है कि यार फर्स्ट क्लास क्यों होती है। ये वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्लेयर बनना कैसे है। और जो आप कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल एंटिटी तलाश कर रहे हैं ना, वो भी अच्छी होगी तो आपके मर्जी से बिकेगी ना। और अगर अच्छी नहीं होगी तो बाद जिसने खरीदना है वो कहेगा नहीं इतने रखने हैं तो रख लो, नहीं तो बस रखो, चीज ही रखो अपनी कोर्स। तो आपको प्रोडक्ट अच्छी बनाने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। आप देखते नहीं है कि जो दुनिया में टॉप प्लेइंग नेशंस हैं क्रिकेट की, सारे टेस्ट क्रिकेट के टॉपर्स हैं। इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कंसिस्टेंट टीमें जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली खेलती हैं। हम समझने नहीं चाहते, हमने अपनी उससे भी ले रहे हैं टेस्ट से। हमने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस साल 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी थी, जबकि टेस्ट मैच में या फर्स्ट क्लास में 80 ओवर के बाद तो नया बॉल की ऑप्शन आती है। टीमें पहले लंबा खेलना चाहती हैं ताकि चौथी इनिंग्स में वो फॉलो ऑन करा सके, चौथी इनिंग तक बात ना जाए, या फिर वो आखिरी दिन एडवांटेज ले सकें। तो हम तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से नई डायरेक्शन में चल रहे हैं और कोई रोकने वाला ही नहीं है। कोई आता है वो अपनी मर्जी का रूल लगा देता है, कोई नया आता है अपनी मर्जी का रूल लगा देता है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की पजल को उल्टा सीधा करते रहते हैं, कभी कुछ पहले कभी कुछ बाद में, कभी डिपार्टमेंट बंद तो कभी रीजन, कभी 6 टीमें तो कभी कुछ। सब वो करते हैं जिसको हिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो काम कोई नहीं करता जिसकी ज़रूरत है कि मेरिट को आप सुप्रीम रखें, आप पाथवेज में सही क्रिकेट खिलाएं, एंड यू मेक श्योर द यंगस्टर्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ एंड द ग्रोन अप्स दे गेट पेड फॉर देयर वर्क। आपने लोगों का रोजगार खत्म किया पिछले 5-6 साल पहले 6 टीमें बना के। हाउ कुड यू थिंक कि चीज़ जो है वो ज़मीन से उठ के आसमान को लग गई महंगाई? तो आप कह रहे हैं प्लेयरों की जो है ना, इनको ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल होने की, क्रिकेट खेलो यार, ये पैसे पूसे को छोड़ो। व्हाट रबिश, ये कौन सा माइंडसेट है? ठीक है, खुद लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, प्लेयरों के जायज़ पैसे बंद कर दिए। वो पाकिस्तान के जो कलर होल्डर्स थे, जो पाकिस्तान ए और पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह, उन लड़कों ने ऊबर चलाई हैं, फूड पांडा के लिए काम किया है, उन्होंने सामान एक से दूसरी जगह लोगों का पहुंचाया है पैसे कमाने के लिए। कईयों ने तो सब्जियां और ये वो रेडियां लगाई हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। कोई जवाबदेह नहीं है इस मुल्क में कि उसने किया क्या है। अब 30 बंदे नहीं हैं आपके पास ऐसे कि जिसमें आप कहें ये 4 मेरे मिडिल ऑर्डर बैठे हैं, ये 2 मेरे बेहतरीन स्पिनर बैठे हैं। आपके पास 30 ऐसे बंदे नहीं है। मेहरबानी है आपके ऊपर, ये वो 6 टीमों वाले सीजन की कह दो तो फिर बुरा मान जाते हैं। अच्छा, साथ में इसका एक और फॉलोअप भी है। एक और हमारे हैं क्रिकेटर, उन्होंने कहा है, अहमद शहजाद उनका नाम है, और वो कहते हैं कि जनाब देखिए इस वक्त ना जो PSL के खिलाड़ी हैं ना, वो आपकी टीम में उनकी इंक्लूजन हो रही है, होनी चाहिए डोमेस्टिक से, परफॉर्मेंस वहाँ से आने चाहिए, वहाँ से नहीं आ रहे। फिर अपनी एग्जांपल भी दिया उन्होंने, वो कह रहे कि जी मैं भी सिलेक्ट हो गया था लेकिन मुझे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो आई कम टू यू ऑन दिस। बात ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है। आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो फॉर्मेट T20 का होगा ना जहाँ से पिक होंगे। फर्स्ट क्लास तो 4 दिन का है, वहां से तो टेस्ट मैच के लिए पिक होना है। सो यू गेट पिक टू द रेलेवेंट फॉर्मेट। आप वनडे में अच्छा करें, आप 50 ओवर्स में आ जाएं। आप फर्स्ट क्लास में अच्छा करें, अगर आप में एबिलिटी है आप किसी में भी आ जाएं। लेकिन अगर आप T20 में कुछ ना करें, या इतना करें कि टॉपर्स में ना हो, पहले 10-15 में हो, और उसके बाद आप PSL में या पिक ही ना हो या स्कोर ही ना करें, तो कैसे आप आगे चले जाए? सो बात करें पूरी डिटेल में कि फर्स्ट क्लास खेल के आपने T20 में सिलेक्ट होना है, या T20 अच्छा खेल के टेस्ट मैच में सिलेक्ट होना है। ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे अगर होता है तो गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ सेलेक्ट हुए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वहाँ भी 2 मैच खेल के बेंच पे चले गए थे, और फाइनल जीतने के बाद फिर एज यूजुअल ट्वीट कर दी थी कि मैं जीतने वाली टीम का हिस्सा था। वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे उनकी गेम से कुछ नहीं है। उन्होंने T20 के पहले राउंड में रन्स भी किए इस साल,
लेकिन जब सुपर 8 शुरू हुआ मरहला, उसमें वो इतने 4 कामयाब नहीं 50 रहे। 4 ट्वीट्स। ठीक है वो खैर है कि You wanted to mention अच्छा, something. इसमें जो सलमान भाई बात करें ना, अभी जो आपने बात की है हमें शहजाद की, इनको जो 30 रुकनी स्क्वाड में जो है ना वो तरबीती कैंप जिसका नाम दिया था, यासिर अरफात उस वक्त कैंप कमांडर थे जब इन्होंने न्यूजीलैंड जाना था। तो उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी थी, वहाब रियाज भी जिसमें थे, उसमें उन्होंने वाजिया कहा था कि अहमद शहजाद हमारे स्क्वाड में, हमारे प्लान में नहीं है, क्योंकि उसको मैच फिटनेस चाहिए, उसको मैच टाइम चाहिए, इसलिए हम उसको 30 रुकनी स्क्वाड में रख रहे हैं। अब वही वाली जो बाबी सलमान भाई ने बात की, उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ये ज़्यादा वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये कि उनको 30 रुकनी स्क्वाड में रखा था, नॉट फॉर द 15 मेंबर स्क्वाड और प्लेइंग 11। तो अब वो जब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ये। अच्छा सारा जो मैनेजमेंट है और ये सारा प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने ये फील किया है कि अब के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टची, बड़े सॉफ्ट से हो गए हुए हैं, मामाज बॉय जैसे, अगर जगह नहीं बनी तो किसी ने टेप लगा ली मुंह पे, किसी ने आयतें लिख के स्टेटस लगाना शुरू कर दिए, किसी ने अपनी स्टोरीज डिलीट कर दी। तो ये सारी चीज़ें क्या पहले भी हुआ करती थी, या फिर अब ये सोशल मीडिया को देख के यहाँ पे ही सिंपथी गेन करने के लिए, जैसे अब वो निभा निभी के ब्रेकअप के बाद जो स्टोरीज लगना शुरू हो जाती हैं, वो अभी इन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ने शुरू कर दिया है काम, तो ये सही तरीका है? सवाल आपसे था। नहीं ये मैं कहा शायद एग्री करें सारा, ये आप जो बीच में आपने एक दो कैरेक्टर्स के नाम लिए, इसका तो मुझे नहीं है, तो मैं वही सलमान की देख रही थी facial ये जो expressions. कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं बीच में, मैं तो ये क्रिकेट का बता Creativity, सकता हूँ। ये creativity. क्रिएटिविटी निभा I think because this medium has become so popular कि यहाँ पर पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए लोग स्टंट्स करने लग गए हैं, और एक टूल बन गया कि यार लोगों को अपनी तरफ लगाना है, बस ऐसा कुछ कर दो और रुलाया जाता है। आपके बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर डिस्प्ले के लिए रुलाया जाता है कि रो दो, पब्लिक सिंपैथी आ जाएगी। मुझे याद है कि जब हम लोग भी रिहैब्स में थे तो हमें कहा जाता था कि आप ना शौकत खानम चले जाएं, बच्चों के पास चले जाएं, बेड पे जाके 2 आंसू बहा दें फलानी जगह। मैंने कहा यार आप कौन से ड्रामेबाजियों में भाई पड़ गए हो, यानी कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक दिस पब्लिक फूल, एंड यू नो द बेस्ट द अमेजिंग पार्ट, दे आर रेडी टू बिकम, वो मान जाते हैं इन चीज़ों को। वो कहते नहीं यार रोया ना तो ठीक ही होना है, ठीक है, इसने आंख से आंसू निकाल दिया है, ठीक ही होना है, शायद उसकी प्लेट में पीछे प्याज पड़े हों जिसकी वजह से वो उसके आंसू निकल रहे हैं, टोटल मेकअप हो, लेकिन लोग मान जाते हैं। लोग गिमिक्स पे, ड्रामों पे मानने को तैयार हैं, वैसे किसी को मानने को तैयार नहीं है। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और ये टूल अब हर बंदा यूज़ करता है। आप देखें ना, अब तो चैरिटी भी डिस्प्ले पे होती है। बिल्कुल। दिस इज समथिंग जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना हो, लेकिन वो डिस्प्ले पे होती है। यानी आप घर जा रहे हैं, किसी के आपके पीछे कैमरा जा रहा है, आप जाके इमदाद कर रहे हो, पूरी इमदाद दिखाई जा रही है। तो ये सारे मीडिया गिमिक्स हैं। अच्छा ये बात जहाँ हो रही है सोशल मीडिया की, आई वांट टू हाईलाइट अनदर स्टोरी। आजम के ऊपर बात हो रही थी, फिटनेस के एतबार से बात हो रही थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिटनेस के ऊपर बात होना, बॉडी शेमिंग, ये दो अलग बातें हैं। लेकिन जब भी मैं आजम की बात करती हूँ, मेरी टीम मुझे कहती है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आते हैं एंड विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। कीप वाचिंग जीत की जंग। Stay with us. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले we were actually having a discussion on आजम खान से इंस्टा हैंडल। हमारी टीम आपको दिखा भी देगी, देखिए उन पे डिस्कशन की जा रही है। बॉडी शेमिंग एक अलग बात होती है। शोज पे बैठ के हमने जब बात की, हमने बॉडी शेमिंग के हवाले से कभी बात नहीं की, फिटनेस के ऊपर बात की। अगर आप देखें उनका इंस्टा हैंडल नो पोस्ट येट, आप देख सकते हैं उनकी टीम ने, उनके मैनेजर ने, दे हैव आर्काइव्ड ऑल द पोस्ट। अब इसका कोई भी जाविया हो सकता है, बट मैं ये पूछना चाहूँगी सलमान, आई विल कम टू यू। वो एक क्रिकेटर हैं, इस वक्त वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वो लोग किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में है, लेकिन फैंस का गुस्सा होना, इतना गुस्सा होना कि एवरी अदर ब्लॉगर एवरीबडी इज ट्रोलिंग हिम, उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही है। ये एक तासुर दिया गया कि भाई दिस इज़ लाइक बियॉन्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि ये सब हमारे सामने आ गए। इंस्टा हैंडल जो है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट हो चुका है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस एक्टिविटी बाय हिज मैनेजर? ये होना चाहिए था? Well, who cares what his manager does? Does somebody care? Does somebody even know him कि उसका मैनेजर कौन है? हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? But his Insta account has been archived, ना कोई देख मैंने तो कभी खोल के नहीं देखा। You see, it doesn't matter what he does. It's his personal thing. वो जाए जो मर्जी करे, उसका मैनेजर जो मर्जी करे। क्रिकेट पे बात करें हमसे कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। When you don't perform, people talk about your mishandling of the occasion, you're not coming up to the expectations, उसके बारे में लोग बात करते हैं।
वो केयर्स आपके इंस्टा पे क्या है, आपके यूट्यूब पे क्या क्या नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके हर चीज़ आपको, हर बंदा हसीन भी लगता है, उसकी नज़ाकतें भी आप उठाने को तैयार हैं। और जब आप नहीं करते तो आपके अंदर अब एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि डजंट लुक लाइक एन एथलीट, तो व्हेन एवर ही विल नॉट परफॉर्म पीपल विल टॉक अबाउट इज समथिंग विच इज मिसिंग इन हिम एंड दैट इज द लुक्स ऑफ एन एथलीट। ठीक है, तो जस्ट टेक इट इन दैट वे। ये व्हाट इज, वेयर डज दिस बॉडी शेमिंग कम फ्रॉम? ये वो मुल्क है, ये पंजाब में, पाकिस्तान में ह्यूमर है। जिस मर्जी शहर में चले जाए, जो छोटा है छोटे, जो लंबा है लंबू, जो थोड़ा हेल्दी है, उसको माँ बाप प्यार से कह रहे होते हैं, मोटू इधर आ, मेरी बात सुन, बाबा से नहीं मिलना आज। यू नो, ये हमारा ये ब्रॉटअप इस तरह का है। ये बॉडी शेमिंग, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से इधर इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं हम लोग कि जी बॉडी शेमिंग हो गई है, ये हो गया वो। इतना आप क्यों मॉम डैड सारों को बनाए जा रहे हैं कि जी क्या हो गया, आ जा मेरा बेटा, तुझे किसी ने कुछ कह दिया? आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, लोगों के घरों में पत्थर मारते थे पहले जब आप पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। इंडिया से हार के आपको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था और इंडियंस को हमसे हार के कहीं और जाना पड़ता था। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने एथलीट्स को, किस तरह का पैम्पर करने की कोशिश हो रही है। और ये मैनेजर जो आजकल आ गए हैं, ठीक है, ये अपना उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कराते हैं, अच्छी बात है, उसको इंगेजमेंट्स को टेक केयर करते हैं, अपने भी पैसे कमाते हैं, उन्हें भी कमा के देते हैं, विच इज़ फाइन। बट दिस इज़ टेकिंग थिंग्स टू अ लेवल विच इज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ कि यार ये इसको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ओ भाई, आप इंटरनेशनल परफॉर्मर है, आपको लोगों ने ही देखना है। ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ लाइव परफॉर्मिंग आर्ट, और जिसमें आपके ऊपर नेशन का प्रेशर है, 22-24 करोड़ लोग की एक्सपेक्टेशन है आपके साथ। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में इतने वरिड हैं, why don't you look at yourself and look at the other athletes and tell yourself कि who looks like one? मैं हूँ या एबिड विलियर एथलीट है, मैं हूँ या विराट कोहली एथलीट है, मैं हूँ या डेविड मिलर एथलीट है। You find answers for yourself rather than tell people, oh यार मैनू ना कह दी, ओहो हो मैंने मेरे ना तको। What is this? Where is it coming from? Please stop this. ये कोई डिस्कशन नहीं है बॉडी शेमिंग और उसके पीछे क्या हो गया। आप अगर एक एथलीट हैं, आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपकी फिटनेस की वजह से दुनिया में आपको ट्रोल किया जा रहा है, तो क्या ये जो एक एक्शन है अपनी सारी चीजें हाइड करने का, क्या ये जेस्चर सही है या नहीं है? क्या फेस करना चाहिए? चीज है वो हाइड करे ना करे, आई थिंक इट्स अ वीकनेस। ठीक है, इट्स अ वीकनेस। आप इससे घबरा गए कि लोग आप कहेंगे ऐसी के साथ, ये देखो अगला मैच में अच्छा खेलता है, देखो क्या होता है। यू शुड बी हेड ऑन। ये जो इंस्टिंक्ट ही नहीं है एथलीट का कि वो घबरा जाए कि लोग क्या कर, लोगों का क्या है। लोग तो आपको जानते तब है जब आप कुछ बन जाते हैं, जब आपका सारा प्रोसेस चल रहा होता है, आप बसों के पीछे लटक के जाते हैं, आपके पास जाने का किराया नहीं होता, जोर लगा लेते हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता, जिम जाने के लिए पैसे नहीं होते, पहनने के लिए जूते नहीं, तब ये लोग किधर होते हैं? ये कौन है? ये बाद में आते हैं जब आप एक प्रोडक्ट बन के सामने आ जाते हैं दुनिया के। सो यस, वो आपकी इज्जत करते हैं, आप उनकी इज्जत करें, बट डोंट लिव बाय व्हाट दे थिंक। वो जो मर्जी सोचें, वो कब से मुझे इफेक्ट करने लग गए। बिल्कुल। और इसमें देखिए, और अगर एक एथलीट या कोई भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऐसा नहीं सोचता तो वो मेंटली वीक है, इज नॉट फिट इनफ टू बी अ सेलिब्रिटी। या और इन मुल्कों में जिधर कोई चीज़ है ही नहीं उस तरह की कि आपको एक सड़क से गुजरने वाला भी आवाज़ लगा देगा, उसकी भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। आपको पता है इंग्लैंड में, इफ़ यू गो टू लॉर्ड्स, इफ़ यू गो टू एनी अदर ग्राउंड एंड देयर इज अ रिबन, एक खूबसूरत सा रिबन लगा होता है ग्राउंड के बाहर, उसके ऊपर एक स्टिकर पे लिखा होता है नो प्रेस बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो उसके पीछे लोग होते हैं, वो बड़े बड़े माइक्स लंबे ऐसे आगे करके कहते हैं सर वुड यू लाइक टू कमेंट, तो वो कहता है नो कमेंट, तो कहता है थैंक यू सर, वो वापस कर ले। हमारे इधर किसी को कह के देखे ना जरा ये कि नो कमेंट, हो गया इधर आ, तू सानू जवाब नहीं देगा। लोग ये कल्चर डिफरेंट है, किसी को सलाम ना करे, किसी को ऑर्डर, अच्छा आप तुम ऑटोग्राफ नहीं दोगे। बाहर या पढ़े लिखे मुआशरों में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पिक करने की चीजें वो हैं, गुड थिंग्स टू पिक फ्रॉम पीपल, नॉट ये जो आ गई हैं कि मुझे ये क्यों कह दिया तो मुझे वो क्यों कह दिया। ये तो अजीब ही काम शुरू। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आपकी से ऐड करूँ, देखें क्रिकेट जो है ना वो इस कौम का कॉमन पैशन है। यहाँ पे क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, जनरेशन फॉलो करती आई हैं, आने वाली जनरेशन फॉलो करेंगी। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि आने वाले जनरेशन के लिए गलत ट्रेंड सेट ना करें, विच इज़ डेफिनेटली। आजम खान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप वजन कम करें, आपको ये गुजारिश की जा रही है कि अपनी बॉडी के अंदर जो मसल मैस है उसको बढ़ाएं। ये जो गोश्त लटकाया हुआ है ना जो नजर आता है,
ये एथलीट्स का गोश्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, और कोई भी है आपका अवाम का फीडबैक रद्द, तो मैं कहना है असल में ये चाह रहा हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए गलत रिवायत सेट ना करें, इसको फेस करें और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, आप बेहतरी की तरफ जाएं, जैसा कि GNN बेहतरी की जानिब गया है। Yes, they have launched their website www.gnnhd.tv। जरूर जाइए, देखिए, सारे अपडेट्स आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम चाहते हैं कि आपका और GNN का जो ताल्लुक है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जाए। वन थिंग सारा, ये जो हमारी ये ट्रांसमिशन है, ये जो प्रोग्राम है, इसके चंक्स भी उस क्या बात है। वेबसाइट पे मौजूद होंगे। आप किसी भी वक्त जाके अपना फेवरेट जो चंक है, जिसमें भट्ट साहब ने बड़े तीखे जुमले और बड़ी क्रिकेटिंग जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर बात की, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। तो अब जरा मेरा ख्याल चलते हैं आकिब कुरैशी की जानिब, क्योंकि वो मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, उसामा मीर वाला। तो उसमें आकिब से पूछने के क्या फॉलोअप रहा। आकिब, PCB की जानिब से क्या है, उसामा मीर वाला मामला कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा हमजा और सर, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे इस बात से पहले, जो आजम खान की बात कर रहे हैं। जी, अच्छा, आप खामोशी से सुन रहे थे? सुन रहा था मैं। ये जो बात की है ना अभी सलमान भाई ने और अहमद ने, कि ये इस तरह के नहीं होना चाहिए था। हमने सिर्फ ये अभी दिखाया है कि नोट येट पोस्ट उन्होंने हाइड किया। आपने उनके नीचे जाके कमेंट्स नहीं देखे। देखें, हम सारे यहाँ पे क्रिकेट को समझने वाले बैठे हुए हैं, हम उस तरह की बात नहीं करते जिस तरह की जो एक थड़े पे बैठा लड़का है वो करेगा। हाँ। आप अगर किसी भी बंदे को, कोई क्रिकेटर, मतलब क्रिकेटर छोड़ दें, वो तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में है, वो उसको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, उसने वो मामला बहुत गलत किया है। लेकिन आप अगर उसके साथ पर्सनल हो जाएंगे, आप उसके मोइन खान तक पहुँचेंगे, आप किसी के भी वालिदैन तक पहुँचेंगे, किसी घर तक पहुँचेंगे, तो अगला बंदा क्या करेगा? अगला बंदे के बाद मैक्सिमम जो अप्रोच होगी वो कहेगा मैं लिमिटेड हो जाऊँ। तो वो लिमिटेड जस्ट हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात, ऑब्वियसली उसके पास सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे अच्छा आंसर ये है कि वो हमें परफॉर्म करके दिखा दे। वही जो कमेंट सेक्शन में उसको बुरा भला कहा जा रहा है, वही उसको सुपर हीरो बना देगा, जिसने हमने बाबर आजम को किया हुआ है। अब बाबर आजम, यहाँ पे लोग उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो आयरलैंड के डबलिन में खूबसूरत सी तस्वीर लगाते हैं और नीचे सारा जो है लोग उसको वो पस जी रहे हैं अपनी। तो ये लड़कों का जो है वो उनका राइट है ब्लॉक करना या जो है रिस्ट्रिक्ट करना। वो क्यों करते हैं? हमारी वजह से ही करते हैं। जो लोग वहाँ पे उनकी जो पर्सनल हो जाते हैं, उनको गालम गलोच पे आ जाते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू होते हैं, उस वजह से आते हैं। तो ये हमारी कौम को भी समझना चाहिए। सलमान भाई वाली बात जो उन्होंने भी एक इतनी बड़ी मिसाल दे दी लॉर्ड्स की, कि हमारे कल्चर में और वहाँ के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लेकिन हमारे लड़कों को भी इसी कल्चर के मुताबिक जो ढालना चाहिए, अपने आप को डालना चाहिए, और लॉर्ड्स में जो खेलते हैं उधर के लड़के उसके मुताबिक ढालें। तो दैट्स इट के हमारे जो कौम है। बात आपकी ठीक है, बट व्हाट आई डोंट लाइक इट, जो मैंने बात की कि इसको नहीं करना चाहिए था, वो इसलिए है कि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया ना, ये आपस में बताएंगे, देखा है बजाता है, बंद करती हैं तस्वीरें, गैप करती हैं, ये देर दे स्टार्ट टू स्मेल सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री का। देखा हमने क्या कर दिया? ये फील नहीं आने देनी है ऐसे लोगों को। दे शुड बी योर फ्यूल फॉर डिटर्मिनिंग द नेक्स्ट आउटकम, और वहां ले जाके फिर डोंट लेट देम कम क्लोज टू यू। ठीक है ना? एक एथलीट्स की मेंटालिटी में अगर हिटिंग बैक नहीं है, अगर रेजिलियंस नहीं है, गिर के वापस नहीं उठना, तो यू आर नॉट कंप्लीट एज एन एथलीट। अच्छा, ये लोग क्या हैं जी? ये वही है ना, आज आप नहीं खेल रहे तो आपके पास से गुजर जाएंगे। जब आप कुछ हैं तो आपके दरवाजे के बाहर वेट हो रहा होगा कि निकले तो एक तस्वीर खिंचा लूं। ठीक है? बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह के रवैयों की वजह से कई दफ़ा अच्छे लोगों को भी ना हो जाती हैं। अच्छा, मैं इसमें डोंट लेट देम विन। सलमान भाई से सवाल, हमने एक मेंटल हेल्थ कोच रखा है, एक उनका नाम है डेविड रीड। तो सलमान भाई, मेंटल हेल्थ कोच का इस मामले में कितना अच्छा, we'll have a detailed discussion on it। माजरत के साथ एक कमर्शियल ब्रेक आ चुकी है, हम बढ़ते हैं और वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वाचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of our ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, रोज हमारे पास कोई ना कोई विनर होता है, और आज का सवाल था हमारा जनाब कि 2000 वर्ल्ड कप का टाइटल किस टीम ने विन किया था? जवाब आया इंडिया, और जवाब देने वाली खातून है फरजाना साहिवाल से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इंगेज होते हैं, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैसेज देता है, और अगर वो सही दे तो हमारी टीम आप तक जो है ना वो गिफ्ट वाउचर पहुंचा देती है। उम्मीद है आप तक पहुंच चुका होगा। We were having a discussion on उसामा मीर controversy। आकिब से कहते हैं, आकिब कंटिन्यू करें जरा, उसामा मीर वाला क्या उस पे मामला है? अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि जो सारा NOC वाला मामला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है ना वो गले की हड्डी बन गया है।
अब आज कल परसों या इसी ट्रांसमिशन के दौरान एक डायरेक्टर का इस्तीफ़ा आने लगा है। अच्छा। और वो इस्तीफ़ा खुद नहीं दिया जाएगा, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। अभी तक मोहसिन नकवी के टेन्योर पे 5 डायरेक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे चुके हैं। डायरेक्टर लीगल बिलाल रज़ा, डायरेक्टर कमर्शियल, और उसके बाद डायरेक्टर मीडिया जो थी आलिया रशीद, उसके बाद PSL कमिश्नर नाइला भट्टी। उस पे की जो सारा फॉलोअप था वो GNN पे ही चला था, जो टिकटिंग का सारा मामला था वो GNN के ब्यूरो चीफ जो हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उन्होंने वो खबर ब्रेक की थी। उसके बाद सारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल हुई और नाइला भट्टी को जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा, जो सारा मामला था। उसके बाद एक और डायरेक्टर जो डॉक्टर सुहेल सलीम जो मेडिकल पैनल के हेड थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा एहसानुल्लाह की गलत इंजरी के मामले पे। अब एक और इस्तीफ़ा आने लगा है, वो नाम मेरे पास तो पहुंच चुका है लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो प्रीमेच्योर है। अच्छा। वो लेकिन हमारी ट्रांसमिशन के दरमियान भी आ सकता है। NOC का मामला ये हुआ है कि जब पता चलाया, थोड़ा सा पता चलाने की सारी कोशिश की, जो सिलेक्शन कमेटी है इंग्लैंड में बैठी हुई वहाब रियाज वगैरह, उन्होंने उसामा मीर को जो है NOC जारी कर दिया था। NOC जारी करने से मुराद, NOC तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जारी करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी ने मेल कर दी कि ठीक है, इसको लड़के को हम NOC देते हैं, ये विटेलिटी T20 ब्लास्ट में वुस्टरशायर रैपिड्स की नुमाइंदगी करे। वो मामला चला गया इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में और उन्होंने वहाँ पर जाके रोक लिया। अच्छा। अब वो जो सारा मामला है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास है। जब पता चलाने की कोशिश की है, अभी तक की जो खबर के मुताबिक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ये कहता है कि उसामा मीर साल के 2 लीग्स खेल चुका है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ पे एक खबर सर्कुलेट की गई थी, मार्केट में फ्लॉट की गई थी, मैं फ्लॉट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें फ्लॉट की जाती हैं। आपको याद होगा शहीन अफरीदी की वाइस कैप्टनसी वाली खबर कहाँ से फ्लॉट की थी, सबको पता है। वो फ्लॉट हुई, उन्होंने कहा जी ये देखते हैं हम इनको कहाँ पे जा रहे हैं। लंदन में जो है वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और यहाँ पर जो उनके एक वज़ीर हैं बिलाल अफजल, उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ईमेल कर दी थी, NOC की इजाज़त दे दी थी उसामा मीर की। अब वो कोर्ट में, अब वो ईमेल जो है वो पड़ी है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड हैं उस्मान वाला साहब। अब वो इसको आगे क्या परसू करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन खबर ये है कि हमारी ट्रांसमिशन के दरमियान ही जो 29 जून तक होनी है, हाँ। या उससे पहले एक रिजाइन और आने वाला है। 6 डायरेक्टर इस्तीफा दे देंगे। सलमान भाई से बात क्या चल रहा है ये इस तरह की NOC लेके बात? वो भी ठीक है कि 2 जो लीग्स की परमिशन दी गई थी वो अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, सब खिलाड़ियों के लिए ये होना चाहिए। अगर ये उससे हट के कोई फेवर मांग रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री इसलिए नहीं करता कि आपने एक प्लेयर को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया, डोमेस्टिक सीजन उसने आपका पूरा खेल लिया। अब आपके यहाँ कोई क्रिकेट हो नहीं रही, जो वर्ल्ड कप है उसमें आप उसे लेकर नहीं गए, और वो आपके सेकंड चॉइस है। अगर शादाब फिट नहीं होते तो वो घर बैठ जाए, वो क्रिकेट ना खेले। तो अगर आपको खुदा न खास्ता 1 महीने का वर्ल्ड कप है जिसका भी पहला मैच भी होना है, अगर कहीं उसामा की जरूरत पड़ जाए तो वो घर से बेहतर आएगा या वाइटैलिटी ब्लास्ट में काउंटी क्रिकेट खेलता हुआ अच्छा आएगा? हाँ। तो इट डज नॉट मेक सेंस। ये कोई ऊपर से उतरे हुए हरूफ नहीं है, को अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आया कि 2 से ज़्यादा NOC नहीं देनी। ये दिस शुड बी अ सर्कमस्टांशियल थिंग कि एक बंदा है उसको क्रिकेट में बैटल हार्डन रखना है तो यार क्रिकेट खेलता रहे, अच्छे लेवल की क्रिकेट है, 40,000 पाउंड का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपने प्लेयर का एक्सपोजर भी मार रहे हैं, आप अपने प्लेयर की क्रिकेट का जो कह लें कि एक्सपीरियंस भी कम कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप उसको हिट कर रहे हैं और इमोशनली भी, क्योंकि वो टॉप विकेट टेकर था और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यू कांट डू दैट बैड टू अ प्लेयर जो माइट बी इन एट एनी टाइम। ठीक है, और ये 15 की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो 16वां उसामा नहीं होना था टीम के साथ। तो और फिर होता क्या है? अच्छा, डिसीजन कहीं से भी हो, अभी हम श्योर नहीं है। आकिब की खबर है, ठीक होगी, लेकिन जिसका नाम है बदनाम वो होता है। नाम किसका लिया गया? वहाब का, आकिब के मुताबिक, और रगड़ा उसको, रगड़ा फिर रजाक भाई को रगड़ा, फिर जिसका कोई नाम था, यूसुफ भाई सिलेक्शन कमेटी में। अब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वालों को तो कोई नहीं जानता, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जानती है, आम लोग नहीं जानते। अब वो समझेंगे कि वो वहाब ने या रजाक भाई ने या किसी ने जान के उसको NOC नहीं दिया, जबकि अगर इनकी खबर 100% एक्यूरेट है तो वो तो NOC दे चुके हैं, और कब की दे चुके हैं। अच्छा, आकिब ने बताया ना कि भाई वो काफी दिन पहले से दे चुके हैं। तो खबर तो अब आई है। तो नाम किसी का इस्तेमाल हो रहा है, रोक कोई रहा है, नुकसान एक थर्ड पार्टी का हो रहा है। अब उस्मान कादिर को भी NOC नहीं दिया। अब उस्मान कादिर को PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 1 मैच नहीं खिलाया। अब उस बच्चे का क्या कसूर है? वो आपका पूरा फर्स्ट क्लास सीजन रहा है साथ, आप उसे एशियन गेम्स में लेके गए, मैच नहीं खिलाए। उसके बाद उसने अभी ग्रेड 2 में वो टॉप विकेट टेकर्स में है, ठीक है,
अब उसका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट है, भैया आपने क्यों घरों में बिठा के रखना है? आपका ए टीम का कोई टूर जा रहा हो, आप वो ना जाए तो आप उस पर सख्ती करें। जब वो अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए तो लेट देम प्ले। ये कौन सी कोई आसमान से उतरी बात है कि जी 2 से ज़्यादा एनओसी नहीं देनी? वो आप उनको ना दें जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, या जो आपको इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं। जो नहीं रिक्वायर्ड यार, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, क्रिकेटर्स हैं वो। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ सलमान भाई की बात में। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा सितंबर 2023 में आया था ज़कात अशरफ के दौर में, और इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब हमें पता चला था जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स इंडिया पहुँच गए हैं, लड़कों ने साइन नहीं किए, तो मतलब बड़ी चीज़ें जो आई थी। अब मोहसिन नकवी साहब एक असूलों के पाबंद बंदे हैं, हम वो अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब जब ये सारा वर्ल्ड कप के बाद सारे मामले से कंप्लीट होंगे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इस शिक को लाजमी देखेंगे जो बिल्कुल फजूल है। जितना भी सलमान मैंने कहा बिल्कुल फजूल है कि 2 आपने लीग्स खेलनी है, उसके बाद आप खेल नहीं सकते PSL के अलावा। तो अगर लड़का नहीं आपकी टीम में सिलेक्ट तो उसको खिलाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो ये शिक इसमें कुछ ना कुछ रद्दो बदल होगा। इसमें अमेंडमेंट्स डेफिनेटली होनी चाहिए और हो सकती भी हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर में 7:30 बजे जनाब इट्स गोइंग टू बी अनदर 4th मैच ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। और अगर हम देखें T20 के हेड टू हेड मैचेस के एतबार से 17 मैचेस आपस में दोनों ने खेले T20 के, जिसमें से 12 जो है साउथ अफ्रीका ने विन किया और 5 श्रीलंका ने। अब आज देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम जब कल आएंगे ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे अगर प्रेडिक्शन वाला शुरू करें तो सलमान साहब क्या बट साहब साउथ अफ्रीका या फिर देखिए साउथ अफ्रीकन पावर वर्सेस श्रीलंकन वैरायटी है। ये फिट तो ज़्यादा साउथ अफ्रीका की टीम है। पिच अच्छा होगा बैटिंग के लिए तो साउथ अफ्रीका डिफरेंट अपोजिशन होगी, और अगर पिच में थोड़ी सी असिस्टेंस हो स्पिनर के लिए तो साउथ अफ्रीका को श्रीलंका फंसा सकती है। सो एज फार एज आई डोंट नो द पिच, तो मैं कोई इसमें ये कह नहीं सकता। लेकिन आकिब की बात पे एक लास्ट फिनिशिंग रिमार्क दे दूं कि ये एनओसी इनको जोड़ देनी चाहिए, तीसरी एनओसी फर्स्ट क्लास के 5 मैचों के साथ, ताकि ये वो प्लेयर्स का फायदा हो, छोटे बच्चों का फायदा, और उसके बाद तीसरी एनओसी। इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे, इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे हम अपने अगले शो में। तो मेरे ख्याल अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी हैव टू वाइंड अप द शो। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आपका शुक्रिया। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो हमारी वेबसाइट है www.gnnhd.tv उसको जरूर जाके देखिएगा, वहां पे सारे शोज अपलोड हो चुके हैं। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।